नमस्कार, मैं हूं मुकुल शर्मा। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। 1 बज चुका है और हाजिर हैं हम खास खबर के साथ। देश आजादी का 67वां साल मना रहा है। पूरा देश आज आजादी के जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन इस आजादी के जश्न में जिन जाबाज सिपाहियों ने देश के लिए अपनी जान दे दी, जिनकी वजह से हम आजाद हुए, उन शहीदों को देश भले ही याद कर रहा हो, लेकिन उन शहीदों का किस तरीके से सम्मान किया जा रहा है, ये देखने वाली बात है। हरियाणा सरकार में मंत्री रणदीप सुरजेवाला 15 अगस्त को जींद में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लेकिन जनाब सम्मान के बजाय शहीदों का अपमान कर बैठे। जी हां, रणदीप सुरजेवाला मौके पर जूते उतारना ही भूल गए। 15 अगस्त के मौके पर जींद के शहीद स्मारक पर रणदीप सुरजेवाला शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। ये तस्वीरें जो हैं ये आप देख सकते हैं, जहां पर शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे रणदीप सुरजेवाल, लेकिन इस सम्मान की जगह वो यहां अपमान कर बैठे। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जूते पहन के पहुंचे थे शहीद स्मारक पर, और ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या ये शहीदों का, शहादत का सम्मान है या अपमान? क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है, देखा जाता है, जब शहीद स्मारक पर जाते हैं शायद जूते उतार कर जाया जाता है, और वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी यही कहा कि कहीं ना कहीं एक तरीके से अपमान यहां किया गया है शहीदों का, शहादत का। और आज जहां पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, शहादत को सलाम कर रहा है, शहीदों को याद कर रहा है, अब मंत्री साहब भी पहुंचे तो थे शहीदों को श्रद्धांजलि देने, लेकिन उनका अपमान वो कर बैठे। आपको बता दें, जींद में रणदीप सुरजेवाला पहुंचे थे, लेकिन शहीद स्मारक पर वो जूते पहनकर पहुंचे, जूते उतारना वो भूल गए। और कहीं ना कहीं जो वहां लोग मौजूद थे उनमें भी एक ये जो सोच थी ये नजर आई। और इस बीच हमारे साथ जींद से एक शहीद के परिजन हैं संजय जी, वो जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। आपका भी धन्यवाद। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर मंत्री साहब पहुंचे थे शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करने, उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने, लेकिन मंत्री साहब यहाँ जूते उतारना भूल गए। क्या माना चाहे, कितना बड़ा ये अपमान शहीदों का? जी, ये तो बिल्कुल साफ है कि जूते मारने वाली बात होगी, क्योंकि जो शहीदों पर जो जूते लेकर चढ़ जाता है ऐसे मंत्रियों को, तो बिल्कुल समाज भी देखता है और पूरा देश देखेगा। और मीडिया का तो बड़ा योगदान है, जब इतनी बड़ी छोटी छोटी बातों को जब देश को दिखाता है तो हम सलाम करते हैं मीडिया को भी। और हमारे जो इतने बड़े नेता हैं उनको अपनी गरिमा का नहीं पता कि आप कहाँ पे चढ़ रहे हैं, जूते लेकर चढ़ गए हैं, तो ये तो बिल्कुल साफ सी बात है कि ये जो शहीद हुए हैं हमारे जो फौजी हैं, जो भाई हैं, उनको जूते मारने वाली बात है। ये तो बिल्कुल गलत है और ये नेताओं को देखना चाहिए कि जूते कहाँ पे लेके चढ़ रहे हैं, आप किस ओहदे पर हैं, वो बिल्कुल साफ दिखता है कि ये जूते मारने वाली बात है। जी बिल्कुल संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शहीद के परिजन हमारे साथ थे संजय, उनका यही कहना था सरासर गलत। हालांकि जो मंत्री साहब के साथ और भी लोग मौजूद थे वो भी वहां जूते पहनकर पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से एक कदम आगे निकलकर रणदीप सुरजेवाला शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद जूते उतारकर वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, उनकी शहादत को नमन करेंगे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला यूं ही आगे बढ़ गए जूते पहनकर। हालांकि जो उनके साथ लोग मौजूद थे वहां पर उन सभी ने जो जूते हैं वो पहन रखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो शहीद परिवार हैं वो आहत हैं इस वाकया से। और इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्या जी यहाँ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। थैंक यू। अनिल जी, क्या कहना है?
शहीद स्मारक जो शहीदों को सम्मान स्मारक है। देखिए, भले ही वो औपचारिक तौर पे पहुंचे, अनौपचारिक तौर पे पहुंचे हो, लेकिन उनको इस बात की समझ होनी चाहिए, इतनी संवेदना उनके अंदर होनी चाहिए कि जिन शहीदों की वजह से आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं, या जिन शहीदों की वजह से, जिनकी शहादत की वजह से आज वो मंत्री पद पे बैठे हुए हैं, अगर वो उनका अपमान करते हैं, उनका सम्मान करना नहीं जानते, तो आप मत जाइए। आपको किसने कहा कि आप शहीद स्मारक पे जाइए? अगर आप जाते हैं तो इतनी तो आपको समझ होनी चाहिए। ये तो सीधा सीधा अपमान करना है उनका। जी बिल्कुल। लेकिन अनिल जी, जिस तरीके से अब जैसा कि आपने कहा कि इससे पहले भी इस तरह के जो वाकये हैं वो सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक, और खासतौर से आज का दिन 15 अगस्त का इतना बड़ा दिन, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं मंत्री जी की जो संवेदनहीनता है वो साफ नजर आ रही है। देखिए, 15 अगस्त की क्यों, हम अपने दैनिक जीवन में शहीदों का सम्मान क्यों नहीं कर सकते? सवाल सिर्फ 15 अगस्त पे नहीं है कि 15 अगस्त पे गए थे, उन्होंने जूते पहन के स्मारक में घुसे। आप उसके असर भी तो कर सकते हैं। अगर हम दैनिक जीवन में अगर शहीदों का सम्मान नहीं करेंगे, अगर दैनिक जीवन में अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं करेंगे, अगर हम दैनिक जीवन में जो हमारे आदर्श रहे हैं उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता से निकलना होगा। आप जो आचरण करते हैं उस आचरण पे आपके जो युवा पीढ़ी है, आपके जो बच्चे हैं, वो आपको फॉलो करते हैं। और आप मंत्री हैं, इस प्रदेश के मंत्री हैं, एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपकी एक एक चीज पे लोग निगाह रखते हैं, बच्चे भी निगाह रखते हैं, युवा भी निगाह रखते हैं, मीडिया भी निगाह रखती है। अगर आपको इतनी समझ नहीं है, और अगर आप इस दिन की बात है, 15 अगस्त की बात, मैं कहता हूँ चुनाव का माहौल है, तब तो आपको इतनी समझ हो, इसके बावजूद ऐसा कर रहे हैं, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि पूरी की पूरी तरह इस बात की आलोचना की जानी चाहिए, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। जी बिल्कुल। सुरजेवाला वहां पहुंचे, उनको शायद जूते यहां उतारने चाहिए थे अगर वाकई आप सम्मान कर रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ प्रोफेसर जेएस नैन यहां जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। थैंक यू सर। नैन साहब, क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, शहीदों को नमन किया जा रहा है, लेकिन जींद में रणदीप सुरजेवाला कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा के, वो पहुंचे थे, लेकिन जब शहीदों को नमन करने गए तो अपने जूते उतारना ही भूल गए। ऐसा है कि इसको हमें पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए। जी, कई बार ऐसा होता है कि आदमी को याद नहीं रहता, हालांकि हम सब मानते हैं कि जहाँ पर हम जूते उतारने चाहिए और जूते उतार के बाहर निकाल के बैठ जाते थे। मैं खुद, क्योंकि मैं प्रिंसिपल था उस समय कॉलेज का, तो मैं खुद वहां जूते लेके चला
सुरजेवाला, उन्हें सोचना चाहिए कि शहीदों के स्मारक पर जाने से पहले जूते बाहर निकाले जाते हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जो है इसके बारे में ये भी नहीं हो सकता कि हम कहें कि वो माफी मांगे। ये तो शहीदों का अपमान है जो उन्होंने किया है। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, क्या माना जाए, ये ऐसा अपमान जो माफी योग्य भी नहीं? ये माफी योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये शहीदों का अपमान किया गया है जी। और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको जो है कांग्रेस पार्टी सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो है दर्जा देती है और मंत्री है वो हरियाणा प्रदेश के जी, उनको ये शोभा नहीं देता। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी हमारे साथ यहाँ बने हुए थे। कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, यहाँ पर निंदा की जा रही है, क्योंकि एक नेता के रूप में, एक अच्छे शख्स के रूप में, और एक वो विधायक जिसे सर्वश्रेष्ठ का दर्जा मिला हुआ है, वो अगर इस तरह के मामले में लिप्त पाए जाते हैं, अगर इस तरह की वाकया वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं निंदनीय बात कही जाती है। क्योंकि पूरा देश आज यहाँ आजादी का जश्न मना रहा है, जगह जगह शहीदों को नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन उन्हीं श्रद्धांजलि की जगह शहीदों को सम्मान देने की बात कही जाती है, शहादत को सम्मान देने की बात कही जाती है। लेकिन यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला शहादत को सम्मान देना दूर, उसका अपमान कर बैठे। ये पेशकश जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम यहाँ बात कर रहे थे रणदीप सुरजेवाला की, जो कहीं ना कहीं शहीदों का अपमान कर बैठे। और एक और कांग्रेस नेता हैं, संसदीय सचिव हैं रामकिशन फौजी, जो पहुंचे थे फतेहाबाद में, लेकिन यहाँ पर जो तिरंगा झंडा है वो फहराए बिना ही उन्होंने परेड की सलामी ले ली, और साथ ही साथ जो लोगों को बधाई दी, वो स्वतंत्रता दिवस नहीं बल्कि गणतंत्र दिवस की बधाई दे बैठे संसदीय सचिव रामकिशन फौजी। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से संवेदनहीनता का। यहां पर दरअसल जो तिरंगा झंडा है वो लहरा नहीं पाए थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने परेड की सलामी ले ली, और इस ओर यहां पर संसदीय सचिव का ध्यान ही नहीं गया। आपको बता दें, फतेहाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर रामकिशन फौजी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, लेकिन यहां पर पहुंच तिरंगा तिरंगे को काफी टाइट से उसको बांधा गया था और वो खुल नहीं पाया। चलिए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा रामकिशन फौजी ने। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को पूरे बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आप अपना भरपूर सहयोग देते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो जबान फिसली नजर आई रामकिशन फौजी की, और एक संवेदनहीनता कही जा सकती है। कांग्रेस के एक केंद्रीय मंत्री जो शहीदों को सम्मान देने के बजाय उनका अपमान कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ अब एक और कांग्रेस नेता संसदीय सचिव हैं रामकिशन फौजी, जो जनता को गणतंत्र दिवस की बधाई दे बैठे। चलिए आपको एक बार फिर सुनाते हैं क्या कुछ कहा यहाँ पर रामकिशन फौजी ने। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को पूरे बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आप अपना भरपूर सहयोग देते रहेंगे। तो आप खुद सुन सकते हैं, बाकायदा रामकिशन फौजी इस भाषण को देखकर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की जगह गणतंत्र दिवस की बधाई वो देते नजर आए प्रदेशवासियों को। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर तिरंगे की बात की जाए तो बिना तिरंगा लहराए ही परेड की उन्होंने सलामी ली। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता चौहान हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। जी बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी, दो मामले आज यहाँ सामने हैं। पहले तो रणदीप सुरजेवाला हैं, केंद्रीय मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, वो शहीदों का सम्मान करने जाते हैं और जूते उतारना भूल जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर संसदीय सचिव हैं रामकिशन फौजी, जो जनता को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की जगह गणतंत्र दिवस की बधाई देते नजर आए। जी जी देखिए,
हमारा ये कहना नहीं है कि आज गणतंत्र दिवस है या स्वतंत्रता दिवस। फिर आप कह रहे हैं कि वो लिखित पढ़ रहे थे, तो लिखित पढ़ रहे थे तो लिखने वाले भी दोषी हो सकते हैं, और अगर लिखने वाले कहीं दोषी हैं तो इनकी बुद्धि कहाँ चली गई थी, ये क्या सोच रहे थे, क्या कह रहे थे। तो कुल मिलाकर के देश के जो राष्ट्रीय पर्व हैं उनके प्रति कितने कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की सरकार वो गंभीर है, उसका इससे जीता जागता प्रमाण और क्या हो सकता है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश के कांग्रेस नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हो, कितने वो यहाँ पर संवेदनहीन हैं, ये आप देख सकते हैं। एक और जहां रणदीप सुरजेवाला बिना जूते उतार के श्रद्धांजलि देते हैं, तो संसदीय सचिव हैं रामकिशन फौजी, वो जनता को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते नजर आए। साथ ही साथ जो तिरंगा झंडा है वो लहरा नहीं पाए थे, फहरा नहीं पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने परेड की सलामी ली। वीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। वीरेंद्र सिंह का कहना है कि सोनिया गांधी दबाव में काम करती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और साथ साथ वीरेंद्र ने कहा कि मुझे सच बोलने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और इसी वजह से उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया। आपको बता दें, यहां पर वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस हाईकमान की तरफ से निलंबित किया गया था, जिसके बाद आज राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। वीरेंद्र का कहना है कि सोनिया गांधी दबाव में काम करती हैं और उन्हें सच बोलने का जो खामियाजा है सदस्यता से सस्पेंड कर दिया गया है, और वो यकीन है, और जाहिर तौर पर ये बिल्कुल क्लियर संकेत मिल रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो उसके बाद अब जो कल पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उनके ऊपर एक्शन हुआ, तो आज चौधरी वीरेंद्र का ये रिएक्शन बिल्कुल सही है कि वो अपने दिल की बात और अपने दिल की जो भड़ास है वो खुलकर निकाल रहे हैं, क्योंकि उनका ये पहले भी वो सोनिया गांधी पर एक खुलासा कर चुके हैं कि पार्टी हाईकमान एक्शन लेने में फेल हो चुका है। तो अब उनका ये कहना कि सोनिया गांधी दबाव में काम करती हैं, और वो दबाव क्या है, ये सबसे अहम एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर सोनिया गांधी पर कौन सा दबाव है, क्योंकि वो सीधा सीधा इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हुड्डा को लेकर जिस तरह से लोगों में और कुछ नेताओं में रोष है, और वो सोनिया गांधी पार्टी हाईकमान से मिले भी इसको लेकर, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री हुड्डा को बदलने की कोई कोशिश नहीं हुई। तो वो इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव है, और वो दबाव में फैसले ले रही हैं। तो आखिर सीएम हुड्डा का ऐसा कौन सा दबाव सोनिया गांधी पर काम कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और सोचने की बात है। और जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा राजनीतिक गलियारों में जरूर बनने वाला है इस बयान के बाद, क्योंकि ये सवाल खड़े होंगे कि आखिर सोनिया गांधी कौन से दबाव में है, और जिस वजह से वो इतने नेताओं की शिकायत और रोष के बावजूद जो है हरियाणा कांग्रेस की लीडरशिप में बदलाव वो नहीं कर पाई, और एक एक करके जो नेता हैं वो अलग होते चले गए। बड़ा झटका कांग्रेस के लिए जरूर है। भागम भाग इस वक्त देखें तो हरियाणा की राजनीति में हर तरफ नजर आती है।
भले ही हम कांग्रेस की बात करें, भले ही हम इनेलो की बात करें, कांग्रेस से भी लोग अलग हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।